तो चलिए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रिलेशन फंक्शन क्लास 12 का। और जो हम लोग सामने क्वेश्चन लगा है ये सबसे ज्यादा बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ बदलता है अगर तो उसकी डिजिट बदलती है। ठीक, तो हमने अभी बताया कि इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसने कोई डिजिट नहीं बताई है, आपको कोई संख्या नहीं बताई है। जो कुछ करना है आपको अपने मन से कंज्यूम करना है, अपने मन से एज्यूम कर लेना है। ठीक है, अगर आप कोई डिजिट नहीं भी लिखोगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कोई डिजिट क्यों नहीं ली, क्योंकि कोई डिजिट आपको बताई ही नहीं गई है। सिर्फ ये बताया गया है इंटीजर। तो हम आपको बता दें इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और ये दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जैसे +1, +2, +3, +4 ऐसे। तो जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, -3, -4 ऐसे बहुत सारे। तो हम किस संख्या को ले लें हमें कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपके मन में आ गया कि पॉजिटिव इंटीजर इस टाइप की संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं। अब आपको अपनी डेफिनेशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है। तो आपने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब आपने लिखा तो आपको एक बात मालूम थी कि अगर किसी भी रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो उस रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन को लाने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन का होना कंपल्सरी है। यानी उस रिलेशन के अंतर्गत आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों संबंध आपने स्थापित कर दिए तो अंत में लिखेंगे कि द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब बात आ गई कि अगर कहीं पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो उसकी एकमात्र डेफिनेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि अगर a, b की बात करें तो पहला नंबर है रिफ्लेक्सिव, हेडिंग डाल देंगे और सीधे डेफिनेशन पर कनेक्ट हो रहे हैं a, और ऑल द वैल्यू a बिलोंग्स टू n या कैपिटल A। ठीक है, ये परिभाषा बताई। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये A और B अलग अलग हैं, ये दोनों सेम हो जाएंगे। आपसे रिलेशन कहा है उसने कि A माइनस B। ठीक है, तो A माइनस B का मतलब था कि B की जगह क्या लिखा जाना चाहिए, A। तो जब आपने a माइनस a किया तो क्या हो गया, 0। और आपने बताया कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। और 0 जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के बीच का नंबर है, इसलिए इसे भी हम लोग पूर्णांक कहेंगे। क्लियर है? तो आपने एक बात अपनी फिक्स कर दी कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यस का साइन लग गया। ठीक, फिर इसके बाद आ गए नंबर 2 डेफिनेशन पर। सीधे डेफिनेशन ही आप एस्टेब्लिश करा रहे हैं, बस तरीका आपका बदला हुआ है। अब आपने बताया कि सिमेट्रिक, तो आपने कहा अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक होता है तो वो इस टाइप से होता है a, b और यहाँ पर b, a। तो अब ये कह रहा है कि अगर a, b, तो a, b को ये कह रहा है a माइनस b कहते हैं, ध्यान देना। तो फिर b, a को b माइनस a कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसका एक माइनस कॉमन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b। यानी दोनों आपस में कैसे बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि ये निगेटिव साइन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, इंटीजर। ठीक, अब आप यहाँ बता रहे हो कि मान लो यहाँ पर a को 10 ले लिया गया और b को 5, क्योंकि आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो 10 - 5 अगर आप करोगे तो कितना आएगा,
5 और 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, डिविजिबल है। ठीक है, अब कभी माइनस का 5 आएगा तो कभी प्लस का 5 आएगा। मान लीजिए आपने ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 ली, यहाँ रखा 10 माइनस 5 5 आ गया, यहाँ रखा 5 माइनस 10 किया तो माइनस 5 आ गया, इधर 5 से डिवाइड किया तो माइनस 1 हो गया, इधर 5 से डिवाइड किया तो प्लस का 1 हो गया। तो आपको दोनों तरह के नंबर मिल रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, यानी कि ये जो डिवीजन हो रहा है ये दो तरह के आंसर दे रहा है, पॉजिटिव भी निगेटिव। और आपकी डिमांड क्या है कि इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब कि इसमें सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन भी यस हो गया। अब थोड़ा और ध्यान देना, इसके बाद बात होती है ट्रांजिटिव रिलेशन की, थोड़ा सा इसमें वर्किंग ज्यादा होती है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आप अपनी परिभाषा को ही एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो। ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन आपने देखी थी, उसमें 2 नहीं 3 पार्ट आते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक पार्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ ए और बी तक बताया गया है। ट्रांजिटिव जब आएगा तीसरा हिस्सा आपको अपने मन से लेना पड़ेगा, ध्यान रहेगा। तो अब ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ डाला हेडिंग ट्रांजिटिव रिलेशन। इतना ये नाम देखकर ही आपका सवाल सही कर दिया जाएगा, उसके अंदर टीचर देखेगा नहीं। और उसके बाद जितनी कापियां आएंगी अगर उनमें तीनों नाम और ये डेफिनेशन ऊपर लाइन देखेगा, सब में आपको 5 नंबर देता जाएगा, अपने आप नंबर देगा कि उसको ये लगेगा कि आपने रिलेशन फंक्शन क्वेश्चन 5 नंबर कर दिया है, जो कि ज्यादातर कॉपी में खाली रहेगा। ठीक, इसको टच ही नहीं करेगा कोई। ठीक, तो आपने क्या किया कि जैसे देखा कि स्वतुल्य तुल्यता संबंध लाना है, तो कुछ नहीं जानते थे, तीनों परिभाषा लिख के चले आए, 5 नंबर ले लिया। अगर कुछ नहीं आता था, तीनों परिभाषाएं लिख दी और थोड़ा समझ के कर दिए, पूरा हो गया। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में कल मैंने सिखाया था, इसमें 2 होंगे, एक होगा a, b और दूसरा होगा b, c। अब आपके मन में आएगा c तो दिया नहीं था, c आपने अपने मन से लिया। तो इस भी यहाँ पर आएगा a, c। अब इसके अंदर अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर जाएंगे तो वो ये कह रहा है कि a, b मतलब a माइनस b। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ a माइनस b, एंड लगा है प्लस। ठीक है, अब इसके बाद b, c को आपने कहा b माइनस c। अब आपने कहा a, c को a माइनस c। तो आपने जब बहुत ध्यान से देखा कि देखिए b कैंसिल हुआ, तो a माइनस c बराबर a माइनस c। फिर आप बता दो, a का मतलब 10, c का मतलब 5 या 0। ठीक है, कोई भी 1 2 नंबर लेने हैं। तो इसमें भी बता दो इज डिविजिबल बाई 5 और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इसमें भी यस हो गया। तो हाँ, ये वैल्यू 10 और जो 5 लेनी पड़ेगी अपने मन से अगर लिखना है, अदरवाइज आप लिख देते इज डिविजिबल बाई 5 तो भी चल जाता। तो अब यहाँ पर भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। लास्ट में लिख देंगे कि इन द सेट ऑफ इंटीजर्स relation capital R a, b such that a minus b is divisible by 5 and equivalence रिलेशन। that's all। कर पाएंगे? Yes, sir. कर डालिए।